भी मेरी आवाज सुन दो, इस गांव ना आओ, इस गांव की मदद करो। भीतर में दर्द है, कोई निजी मामला को नहीं पाई। कहने लगा तू दलित परिवार का है, पर इंसान हूँ, मरा दलित परिवार तक इंसान को नहीं। चीज का बहुत करा, मैं किसान की बेटी हूँ। हरियाणा के भिवानी जिले के बवानीखेड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाला गांव रोहनात आज़ादी के रणबांकुरों के नाम से जाना जाता है, जहां पर आज भी ग्रामीण देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे को नहीं फहराते हैं, जिसका मुख्य कारण ग्रामीणों को उनकी ज़मीन आज तक उन्हें नहीं मिलना है। यहां के लोगों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। गांव के वीर जाबाजों ने बहादुर शाह के आदेशों पर 29 मई 1857 के दिन अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी थी। इस दिन ग्रामीणों ने जेलें तोड़कर कैदियों को आज़ाद करवाया था। 12 अंग्रेजी अफसरों को हिसार और 11 को फांसी में मार गिराया था। इससे बौखलाकर अंग्रेजी सेना ने गांव कुट्ठी के पास तोप लगाकर गांव के लोगों को बुरी तरह से भून दिया था। सैकड़ों लोग जलकर मर गए थे, मगर फिर भी ग्रामीण लड़ते रहे। अंग्रेज़ों के जुल्म के आगे यहाँ के ग्रामीण निडर होकर डटे रहे और उन्होंने अंग्रेज़ों के जुल्म को भी सहा था। अंग्रेज़ों ने यहाँ के गांव की तोपों से तबाह कर दिया था। अंग्रेज़ों ने इसके बाद भी अपने जुल्मों को जारी रखा और औरतों और बच्चों को कुएं में फेंक दिया था। दर्जनों गांव को सरेआम जोहड़ के पास पेड़ों पर फांसी के फंदे पर लटका दिया था। ये कुएं और पेड़ आज भी अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों के जीते जागते सबूत हैं। जहाँ पर हमारे हज़ारों किसानों ने अपनी जान दी थी, और ये है वो मेरे राइट साइड में ऐतिहासिक हुआ। यहाँ पर हमारी माता बहनों ने इसमें कूद कर जान दे दी थी। ये बोल दिया कि हम अंग्रेज़ों के हाथ नहीं मरेंगे, हम अपनी इस जान की खुद बाजी लगा देंगे। ये है वो ऐतिहासिक हुआ। आप मंदिर में जाते हैं, डेरों में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, उनको नमन करते हैं। और मेरा ये सुझाव है कि इस कुएँ को नमन करो, जहाँ हमारी सैकड़ों माताओं ने यहाँ अपनी जान दे दी थी। यह भी बताया जा रहा है कि अंग्रेजों ने इस गांव को बागी घोषित कर दिया था और 13 नवंबर को पूरे गांव की नीलामी के आदेश दे दिए थे। 20 जुलाई 1858 को गांव की जमीन व मकानों तक की नीलामी कर दी गई थी। अंग्रेज सरकार ने फिर फरमान भी जारी कर दिया कि भविष्य में इस जमीन को रोहनात के लोगों को ना बेचा जाए, जिस कारण आज भी ग्रामीण जमीन को अपने नाम करवाने के लिए तरस रहे हैं। इसलिए ग्रामीणों ने फैसला लिया हुआ है कि जब तक उन्हें अपनी जमीन नहीं मिल जाती तब तक इस गांव में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। सरकार इतनी खूनी सरकार है, मैं तो कहूँगी जिसने हर जगह हमारा खून करवा कर माना, हर जगह सड़क पे बिठा दिए। और इस बार मैं तो गाँव में कोई बड़ा फैसला ले लियो। हर बार कौन सी भी सरकार इतना आश्वासन देगा कागजा में लिखित करके और पीछे हट जाए। इस बार कोई कड़ा फैसला लेकर पीछे हटना पड़ेगा। नहीं कोई नहीं, कई बार क्या भाई केस तो हो रहे, मैंने आज तक भी ईद लगी आंदोलन के बाद मैंने झनौड़े झंडे पहता रहे। और इतनी हिम्मत है जेल में भी गिर दो कोई डर का बात नहीं, क्योंकि अपने किसान को मैं इतना भीतर मैं रोटी नहीं खावा, ये मर जाए तो मैं तो यह बात का नाश करता है। और सारा गांव का इन दो बोतलों पर बिकना बंद कर दो और अपने बाका की अपनी जिंदगी और अपने किसान को हमने जगा दो और कोई अपना बूढ़ा बुजुर्ग ने ऊपर बिठा दो। जब अपनी जिंदगी बदलेगी नहीं तो ये दौड़ पोस अपना मुँह शोषण करते रहोगे। किस तरह फैसला हुआ है भाई, रोज पंचायत हुआ है, रोज मां भी घर आते इतनी दूर उठ का वहाँ कोई कड़ा फैसला होगा जब कुछ मेरा मेरे भाई कोई भी मेरी आवाज सुन दो, इस गांव ना आओ, इस गांव की मदद करो। मतलब अपनी जिंदगी का पहला काम ऐसा देखा भाई, भीतर में दर्द है, कोई निजी मामला को नहीं। जब आप पूरा गांव का साथ देवांगे जब ये कुछ हो सका है। नहीं तो भाई कई जगह ऐसा हो भाई, दलित परिवार जो अंकल अपना गुजरे दलित परिवार था, कई भाई नु कहने लगा तू दलित परिवार था भाई, दलित को नहीं लेकिन जमीर है भाई, और इंसान हूँ, मेरा दलित परिवार था भी। तो ये लोग जातिवाद में आपको बांट रहे हैं, जातिवाद में रखे हुए हैं। सोच इतनी है, सिर्फ कमाना ही विकास हो गया इनका। भाई वही काम हो रहा है इनकी क्यों सरकार के जो अपने बीच में आदमी रहे इनकी की कमी है। यहाँ पे मतलब मैं अपनी बताऊँ, मैं अपने यहाँ था दुकान पर सामान लिया था पानी की बोतल, तो गांव के निकले भी बोले तू कौन सी सोचता है माता हूँ भी मैं जाट गिरा देता हूँ। बोला बेटी ये तो दलित परिवार था, फिर माता हूँ दलित परिवार तक इंसान को नहीं। अब अगर सारे तारे भर के दुकान पे बैठे बैठे नू सोचने लगे अगर आने की बेटी हूँ मेरा। और कई लड़कियों के पिता ऑफिसर होंगे, उनको मेरा बाबू तो पुलिस में है, फकर मैंने कहते आज मैंने इस चीज का बहुत करा भी मैं किसान की बेटी हूँ। सबसे बड़ी बात अपना बाप कुछ भी हो कुछ भी कमांदा हो, लेकिन आप नुकंदे गर्व होने लगा भी मैं किसान की बेटी हूँ। किसान कौम इसी कौम है जो एक लड़ाकू कौम होगी, और इस आंदोलन तमाम हमने बहुत कुछ सीखने मिला।